नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत कहानी लेखन का द्वितीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। रचनात्मक लेखन में कहानी लेखन के अंतर्गत हमने कहानी किस तरह से लिखना चाहिए, इन मुख्य बातों का अध्ययन किए थे। तो आइए आज हम और एक कहानी लिखते हैं। विद्यार्थियों, इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। चित्र में हमें खरगोश, शेर, हाथी नज़र आ रहे हैं। अब इन चित्रों की सहायता से हमें कहानी लिखना है। आइए, दिए गए चित्र में एक जंगल नज़र आ रहा है। जंगल में जंगली जानवर रहते थे। जंगल में वनराजा शेर भी रहता था, जो कि बहुत खूंखार था। जंगल के जंगली जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर को भी अपनी शक्ति, ताकत पर बहुत घमंड था। सारे जंगली जानवरों को शेर ने डरा कर रखा था। अब एक दिन की बात है कि शेर को बहुत ज़ोरों से भूख लगती है। अब वह अपने भोजन की तलाश में निकलता है, अर्थात शिकार की तलाश में निकलता है। अब उसे रास्ते में 3 सुंदर खरगोश जो है नदी किनारे खेलते नजर दिखते हैं। अब उसी नदी में एक जो हाथी था वह नदी पार कर रहा था और वह शेर को देख लेता है कि वह इन खरगोश को अपना शिकार बनाना चाहता है। शेर जैसे ही खरगोश पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी हाथी वहाँ आता है खरगोश की मदद के लिए, और हाथी उन खरगोश को नदी पार करा देता है चित्र के अनुसार। और इस तरह से खरगोश बच जाते हैं और हाथी ने खरगोश की जान बचा दी। अब शेर के मुंह का शिकार जब हाथी छीन लेता है तो शेर हाथी पर तिलमिला जाता है, लेकिन हाथी के आगे शेर की एक भी नहीं चलती है। और इस तरह से वह खरगोश की मदद करके खरगोश की जान बचाते हैं। विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की बुरी समय में मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। आइए अब जल्दी से पेन और कॉपी, गृहपाठ। दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। आपको एक लड़की दिख रही है, बारिश है, उसके हाथ में छाता है। अचानक उसका जो छाता है वह तेज हवा के झोंकों से, तूफान से उड़ जाता है। लेकिन यह क्या, उसी छाते को एक कौवा पकड़ लेता है अपने पंजों में और फिर उसे एक पेड़ की शाखा में टांग देता है। और उस छाते में देखो उसके बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इस चित्र के आधार पर एक सुंदर सी कहानी तैयार करनी है। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। पुनः एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलने आती हूँ। धन्यवाद।